पिछले 4 महीनों में गोल्ड का रेट 24 गुना बढ़ा है, 24 टाइम्स। और 1 लाख रुपए तोले के हिसाब से सोने का भाव आज अपने ऑल टाइम हाई पर है। और इंडियन कल्चर में जहाँ पर गोल्ड खरीदने का इतना इंपॉर्टेंस है, हर खुशी के मौके पर, हर इंपॉर्टेंट त्योहारों पर भारतीय परिवार पहले जाकर गोल्ड खरीदता है। ऐसी सिचुएशन में इंडियन मिडिल क्लास के लिए गोल्ड खरीदना मात्र एक सपना बनता जा रहा है। आज की परिस्थिति में जहाँ पर गोल्ड का रेट 1 लाख के आसपास पहुंच चुका है, वहाँ पर मार्केट में बहुत से डाइवर्स ओपिनियन है। एक ओपिनियन आकर कहता है कि देयर विल बी एन राइज इन गोल्ड रेट, कि भैया 1 लाख तो झांकी है, 1.25 लाख 1.5 लाख अभी बाकी है, आने वाले समय में गोल्ड का भाव 1.25 लाख 1.5 लाख जाएगा। और फिर दूसरी रिसर्च आती है और कहती है कि देयर विल बी एन फॉल इन गोल्ड रेट, कि आने वाले समय में गोल्ड के रेट में 25 से 30% की गिरावट देखने मिलेगी। अब ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर इतने सारे डाइवर्स ओपिनियन हमारे सामने है, तो हम कॉमन पीपल करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या। तो इसी कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। अंत तक देखिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। जब भी मैं किसी से गोल्ड के प्राइस बढ़ने के बारे में बात करता हूँ, तो एक प्रकार के लोग आते हैं। वो बोलते हैं कि देख भैया, गोल्ड का जलवा, ये तो शुरुआत है, गोल्ड के प्राइस आगे बहुत आगे जाएंगे। और दूसरे प्रकार के लोग मिलते हैं जो आकर बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको 2012 नहीं भूलना चाहिए। क्या हुआ था 2012 में? तो इस बात को समझने के लिए इस चार्ट को देखिए। 2005 से लेकर तो 2012 तक सोने के भाव बढ़े, मगर 2012 से लेकर तो 2018 तक, इन 6 सालों में गोल्ड के रेट में हमें कोई भी मेजर चेंज देखने नहीं मिला। 2012 में भी सोने का भाव 31,000 था, तो 2018 के अंदर भी सोने का भाव 31,000 ही था। तो यहाँ से बहुत से ऑब्जर्वर्स का ये बिलीव है कि जब भी गोल्ड अपने हाईएस्ट पीक को अचीव करता है तो उसके बाद एक स्टैग्नेशन में आकर अटकता है, जैसा कि 2012 में हुआ। और वैसा ही इन लोगों का कहना है कि जब 2019 के बाद से सोने का भाव ऊपर जाने लगा, तो आज जब अपने ऑल टाइम पीक पर ये है, तो एक स्टैग्नेशन में आकर अटकेगा। तो इन सभी बातों के बीच में गोल्ड के बारे में हमें कुछ बातें जानना जरूरी है। पिछले 100 सालों में गोल्ड ने काफी कुछ देखा है, चाहे वो वॉर हो, रिसेशन हो, कॉलोनाइजेशन हो। इन सभी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में गोल्ड के भाव ऊपर बढ़े हैं। मतलब जब भी प्रॉब्लम होता है, कियोस होता है, सोने के भाव बढ़ते हैं। तो 2024-25 में ऐसा क्या हुआ कि गोल्ड के रेट बढ़ गए? तो 2024-25 में हमें देखने मिला रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल मिडिल ईस्ट टेंशन, चाइना यूएसए ट्रेड वॉर और डॉलर एज अ करेंसी का डीवैल्यूएशन। इन सभी फैक्टर्स ने मिलकर गोल्ड के प्राइस को बढ़ा दिया। और जब कभी भी कॉमन पीपल का, मतलब जनता का, सरकार से और सरकार के ऑर्गेनाइजेशंस पर से भरोसा उठ जाता है, तो लोग मार्केट में नहीं बल्कि गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। 2007 में जब सब प्राइम क्राइसिस हुई थी, तो सभी लोगों ने अपना पैसा मार्केट में नहीं बल्कि गोल्ड में इन्वेस्ट किया था, और डिमांड बढ़ी और गोल्ड की प्राइस ऊपर जाने लगी। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आई कि जब भी प्रॉब्लम होती है, कियोस होता है, तो गोल्ड के भाव ऊपर बढ़ते हैं। और भाव बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि गोल्ड एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। 1991 में जब इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक क्राइसिस आई, हमारे पास सिर्फ उतना ही पैसा था कि हम 3 हफ्तों तक हमारे ट्रांजैक्शन कर सकते थे। ऐसी सिचुएशन में इंडियन गवर्नमेंट ने अपने प्लेन में सोना भरा और वो सोना इंग्लैंड गया, और इंग्लैंड ने हमें उसके बदले में मदद की। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि जब भी कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आती है, इकोनॉमिक दिक्कत आती है, तो सोना हमें मदद करता है उससे बाहर निकलने में। हमारे कॉमन परिवार में भी जब कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम अराइज होती है, तो हम हमारे घर के गोल्ड को गिरवी रखते हैं ताकि हम उस प्रॉब्लम से बाहर आ सके और भविष्य में वो सोना वापस ले सके। और इसी के वजह से आज आरबीआई के पास 879 टन गोल्ड रिजर्व है। हमारा 11% फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ गोल्ड में हमने स्टोर करके रखा है। और इसके आगे डिस्कस करने के पहले हमें गोल्ड कब कैसे रिटर्न्स देता है, ये जानना जरूरी है। तो इस चार्ट को एक बार देखिए। 1980 से लेकर 1989 तक गोल्ड 0% रिटर्न देता है। फिर 1996 से लेकर 2002 तक इस फेज में भी गोल्ड का रिटर्न 0% ही था। और 2012 से लेकर 2018 तक इस फेज में भी गोल्ड 0% ही रिटर्न देता है। मगर ऑब्जर्व कीजिए इस फेज को और इस फेज को। इन दोनों फेज में गोल्ड जब भी बढ़ा तब 100% से ऊपर ही रिजल्ट इसने दिया। तो यहाँ से हम ये बात समझ सकते हैं कि गोल्ड का रेट कभी बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो बहुत से बार एक लंबे फेज के लिए स्टैग्नेशन में आके, एक लूप में आके अटक जाता है। तो जब कभी भी हम ये बात सुनते हैं कि सोने का भाव 1 लाख हो चुका है, हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन आता है फोबी, फियर ऑफ बीइंग इन्वेस्टेड। हम ये बात सोचते हैं कि आज सोने का भाव 1 लाख रुपए है, अगर मैंने आज सोने में इन्वेस्ट किया और कल चल के भाव गिर गया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। और दूसरा विचार आता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम ये बात सोचते हैं कि आज सोने का भाव 1 लाख रुपए है, अगर मैंने आज इन्वेस्ट नहीं किया और कल जब सोने का भाव 1.25 लाख हो जाएगा तो मैं तो पीछे रह जाऊंगा। तो इन दोनों ही विचारों में हमारे पास जो एक चीज कांस्टेंट है वो है फियर। हम डरते हैं फोबी में भी और हम डरते हैं फोमो में भी। तो आप बोलोगे भैया इतनी सारी थ्योरीज बता दी, सोल्यूशन क्या है? तो इन सभी बातों के कंक्लूजन में मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि हम नहीं जानते कि गोल्ड रेट कल जाकर बढ़ेंगे या फिर गिरेंगे, मगर हम एक बात जरूर जानते हैं कि गोल्ड
एक ऐसा एसेट है जिसके रेट लॉन्ग टर्म में बढ़ते हैं, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन आए। सोने के भाव कंपैरेटिवली एक लेवल से दूसरे लेवल पर बढ़ते जाते हैं। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, तो आप थोड़ा थोड़ा करके गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, आपको रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे। और जब भी आप इन्वेस्ट करने निकले तो आपकी इन्वेस्टमेंट मनी को 4 भागों में डिवाइड कर दे। कुछ पैसों का गोल्ड खरीदे, कुछ पैसों की एफडी करे, कुछ पैसे मार्केट में इन्वेस्ट करे, कुछ पैसों का बॉन्ड खरीद ले, और सबसे इंपॉर्टेंट हो सके तो प्रॉपर्टीज में भी इन्वेस्ट कीजिए। और जब आप इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन रखोगे तो चाहे जो भी सिचुएशन हो, मार्केट ऊपर जा रहा हो, नीचे जा रहा हो, वॉर हो रही हो, क्राइसिस आ रहा हो, आप एट द एंड प्रॉफिटेबल रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।